जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट ऑफ यूपी। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक तो नहीं कह सकते, बट सिलेबस में है हमारे, ठीक है। और इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछेगा यूपी पीसीएस। हाँ, इससे मिलता जुलता कुछ क्वेश्चन बना करके फ्रेम करके मतलब कि बन सकता है या पूछ सकता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम इसको एक सिंगल मार्क देंगे, ठीक है। ये क्लाइमेट के अंदर एक बार क्वेश्चन यूपी में पूछा गया था, क्लाइमेट से संबंधित था कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या ऑफिस है लखनऊ में, उसका क्या रोल है, ठीक है, या उसके बेनिफिट्स या उसके रोल के बारे में पूछा था। तो डायरेक्टली तो ना पूछ करके बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन थे। तो इससे से एक इन्फ्रेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं कि क्लाइमेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे, ठीक। बट बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको पता होगी यूपी के बारे में तो आप उसको कोरिलेट करके एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चन का आंसर फ्रेम कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2 या 3 टॉपिक्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए। एक तो यूपी की क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या है, यानी कि किस तरह की क्लाइमेटिक जोन में यूपी आता है, किस प्रकार का क्लाइमेट यूपी में है। दूसरे नंबर पे फैक्टर्स क्या हैं यूपी के क्लाइमेट्स पे जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है, या डिटरमाइनिंग फैक्टर्स यूपी की क्लाइमेट्स के क्या क्या हैं। नेक्स्ट नंबर पे सीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी के जो मोस्ट पॉपुलर, कहीं पे 3 सीजन रहता है, कहीं पे 4 सीजन रहता है, तो सीजन यानी मौसम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यूपी के रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अच्छा, रेनफॉल से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन फैक्टर्स से रेनफॉल यूपी में होती है, या रेनफॉल पे कुछ अलग डायमेंशन से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जैसे कि विंटर वाली जो रेनफॉल है स्पेशल, उसी के ऊपर नोट्स देखने के लिए पूछ ले, ठीक है। तो 10 लाइन या 15 लाइन में ऐसे कुछ। यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बाद आएगा हमारा सॉइल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया, पूछा भी जाएगा। बट हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। यूपी स्टेट की क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। उत्तर प्रदेश की जो भी क्लाइमेट है वो किन कारणों से है, क्या क्या कारण, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या ह्यूमिड सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट है यूपी, तो उसके कारण क्या हैं, किन किन कारणों से यूपी की ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है। यूपी ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में कहीं पे भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं जिनके आधार पे किसी रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशन से डिसाइड होती है, उनमें से नंबर 1 पे लैटिट्यूड है, दूसरे नंबर में आल्टीट्यूड्स है। तो यूपी के कॉन्टेक्स्ट में आल्टीट्यूड तो पैरेलल है, लैंड सरफेस है, माउंटेनियस तो है नहीं कि ऊंचाई पे जा करके टेम्परेचर घटता रहेगा। जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं, जैसे 1 किलोमीटर ऊंचाई जाने पे 6 सेल्सियस टेम्परेचर हमारा घट जाता है। इसीलिए पहाड़ों पे, ऊंचे पहाड़ों पे आपने देखा कि बर्फ जमी रहती है। तो यूपी में पहाड़ या इस तरह की कोई बहुत ज्यादा हाइट वाली स्पेस तो है नहीं कि क्लाइमेट प्रभाव करे, मतलब कि उस पर प्रभावित होगा। तो दूसरे नंबर में आल्टीट्यूड हुआ। तीसरे नंबर में वो एरिया ओशन से कितना दूर है, क्या नियर बाई ओशन है या कॉन्टिनेंटलिटी यानी कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर है। चौथे नंबर में उसमें प्रेशर्स और विंड्स, यानी कि जो शिफ्टिंग एंड मूविंग ऑफ प्रेशर बेल्ट्स, जैसे ITCZ वगैरह, वो इन्फ्लुएंस होते हैं या प्रभावित होते हैं। विंड, जैसे मानसून विंड्स की वजह से यूपी में बारिश होती है। आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस साइक्लोन, जो टेम्परेट साइक्लोन है, उसकी वजह से ठंडियों में बारिश होती है। जेट स्ट्रीम, वो भी सबसाइड करता है ठंडियों में, और गर्मियों में टाइम में वही हिमालय के नॉर्थ की तरफ से फ्लो करने लगता है जेट स्ट्रीम, ठीक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि यूपी की क्लाइमेट्स को प्रभावित करते हैं। उन्हीं फैक्टर्स के बारे में हम 2-2 पॉइंट जान लें, बस, ज्यादा नहीं। देखिए, लैटिट्यूड नंबर 1 पे, द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पे लैटिट्यूड। यूपी किस लैटिट्यूड पे लोकेटेड है, 23 से लेकर के 31 तक हमने पढ़ा था। इसका मतलब कि 23.5 या 23 डिग्री 30 मिनट्स के जस्ट ऊपर है।
यूपी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर है यूपी, यानी कि 10 या 15 सेकंड जो है, सॉरी मिनट, उत्तर प्रदेश उसी से ऊपर है। जो ललितपुर या सोनभद्रा है जस्ट उसी के नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। उसी पॉइंट से मैंने मेंशन किया, यूपी लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो मतलब कि जो ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो यूपी में पाई ही जाएगी, इसीलिए यूपी में ट्रॉपिकल कंडीशन पाई जाती है। यूपी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि नॉर्थ की तरफ टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस के पास में पड़ता है, बट हिमालय होने के कारण जो कोल्ड और चिल्ड एक तरह से विंड्स हैं वो नॉर्थ नहीं आ पाती, हिमालय रुकावट बनती है। इसीलिए टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ हिस्सा जो आपका यूपी का सहारनपुर या उसके आसपास का जो हिस्सा है यूपी का, वो टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस होती अगर हिमालय नहीं होता। इसीलिए यूपी में ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल का मतलब कि 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 साउथ लैटिट्यूड, इस लैटिट्यूड के बीच में जो भी एरियाज हैं वहां पे ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट होती है। ट्रॉपिकल के ऊपर जाएंगे यानी कि कैंसर या कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ या उसके साउथ, दोनों हेमिस्फीयर में, दोनों गोलार्ध में सब ट्रॉपिकल कंडीशन पाई जाती है कुछ बेल्ट तक, 5 या 10, और 35 से लेकर के ऑनवर्ड या 30 से या 35 से लेकर के ऑनवर्ड नॉर्थ की तरफ आपका टेम्परेट क्लाइमेट पाई जाएगी। तो 30 से 45 तक टेम्परेट हो जाएगा। तो यूपी में टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसी सिचुएशन दिखती है ठंडियों में, बट एक्चुअल में यूपी ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे दिल्ली है, दिल्ली कहां पे लोकेटेड है? 28 डिग्री लैटिट्यूड पे दिल्ली है। अब हमने बताया कि सब ट्रॉपिकल कहां तक रहता है? 30 तक रहता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के 30 तक मान लेते हैं सब ट्रॉपिकल है, और 30 के आगे अगर हम जाते हैं 30 से लेकर के 45 नॉर्थ लैटिट्यूड पे, तो आपका क्या हो जाएगा? नदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट क्लाइमेट। तो यूपी का मोस्ट नदर्न पार्ट जो सहारनपुर, वो 30 या 31 लैटिट्यूड तक है। इसका मतलब यूपी में ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल टाइप ही क्लाइमेट ही पाई जाएगी। यह लॉजिकल चीज है, ठीक है, समझने का है और लॉजिकल है। तो यूपी में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस दुनिया में या कहीं पे भी आप इसी आधार पे ही डिमार्केट करेंगे। पोलर टाइप क्लाइमेट का मतलब कि आपका 50 या 60 या उसके ऊपर नॉर्थ में जाएंगे तो पोलर, ऐसे साउथ सदर्न गोलार्ध में भी आप 50 या 60 लैटिट्यूड की साउथ वार्ड पोल वार्ड टाइप चले जाएंगे तो सदर्न गोलार्ध में आपको पोलर क्लाइमेट होगी, जहां साल भर ठंडी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका जो है आल्टीट्यूड फैक्टर्स है। तो आल्टीट्यूड फैक्टर्स का मतलब कि जितनी ही ऊंचाई पे हम जाते हैं सेम यही क्लाइमेटिक कंडीशंस, जैसे कि इक्वेटर पे आपका क्या है? इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे आपका तक जो है इक्वेटर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 से 5 नॉर्थ और 0 से 5 साउथ। ये क्या है? तो 5 नॉर्थ टू 5 साउथ, इस पार्टिकुलर बेल्ट को हम इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट कहते हैं। उसके बाद नॉर्थ में जाइए या साउथ में जाइए, 23 यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक आपका क्या कहलाता है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहलाता है, जिसका एक्सटेंशन 30 तक होता है। कभी कभी 30 या उसके आसपास के हिस्से को हम सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं। सब ट्रॉपिकल का मतलब कि मेजर कैरेक्टर्स ट्रॉपिकल कंडीशंस की होगी और लिटिल बिट कंडीशंस आप पा सकते हैं टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस की। टेम्परेट क्लाइमेट आपका 30 से लेकर के 45 तक है। फिर टेम्परेट में हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक आपका टेम्परेट वार्म और फर्दर नॉर्थ जाएंगे तो टेम्परेट कोल्ड, टेम्परेट कूल। उसके बाद आपका पोलर आ जाता है टेम्परेट के बाद। ठीक है, अब देखिए, तो आल्टीट्यूड कंडीशंस है नहीं, हिमालय होता तो हम इसमें डिस्कस कर लेते कि हाँ आल्टीट्यूडनल फैक्टर्स भी है।
नेक्स्ट पॉइंट आपका कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब कि कोई पार्टिकुलर प्लेस या कोई पार्टिकुलर रीजन ओशन से, समुद्र से कितना ज्यादा दूर है। समुद्र की कैरेक्टर ये होती है कि ये मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। मॉडरेटिंग का मतलब बहुत मास में अगर वाटर बॉडीज कहीं पे है तो वो उस लोकल एरिया के क्लाइमेट्स को मॉडरेट कर देता है, यानी गर्मियों के टाइम पे गर्मी ज्यादा नहीं पड़ने देगी और ठंडियों के टाइम में ठंड ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो इसको मॉडरेटिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ओशन का काम क्या होता है? मॉडरेटिंग इफेक्ट है उस पार्टिकुलर रीजन में। जैसे देखिए साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड ओशन के आसपास में नहीं पड़ सकती, ना कभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती। क्यों? क्योंकि ओशन एक तरह से ये मॉडरेटिंग इफेक्ट है। या ब्रिटिश में आप देखेंगे तो जो कोस्टल बेल्ट्स है वहां पे ठंड बहुत पड़नी चाहिए लेकिन ठंड नहीं पड़ती क्योंकि ओशन है। तो ओशन जो है वाटर, ये मॉडरेटिंग इफेक्ट करता है उस पार्टिकुलर एरिया के क्लाइमेट्स को। तो यूपी पे ओशन का असर नहीं पड़ता क्योंकि यूपी ओशन से बहुत ज्यादा दूर है। तो कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब कि कॉन्टिनेंट के साइड में है, इंटरनल साइड में है कॉन्टिनेंट्स के। तो कॉन्टिनेंट्स के इंटरनल साइड में होगा तो ओशन का प्रभाव इफेक्ट आप नहीं देख पाएंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस में उत्तर प्रदेश का। और ओशन का काम क्या होता है? मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। मॉडरेटिंग इफेक्ट का मतलब कि गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ेगी, ठंडियों में ज्यादा ठंड नहीं पड़ सकती। ये कॉन्टिनेंटल इफेक्ट आप उत्तर प्रदेश का देख सकते हैं। कॉन्टिनेंटलिटी देखिए, लोकेटेड एट डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये ओशन से बहुत ज्यादा दूरी पे लोकेटेड है यूपी। नॉट गेट मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी, इसीलिए ओशन का या समुद्र का जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है, यानी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करना, मिल्ड टेम्परेचर करना, ना ज्यादा ठंड पड़ने देना ना ज्यादा गर्म पड़ने देना, इस तरह की कंडीशंस आप यूपी में नहीं पाएंगे। नॉट गेट मॉडरेटिंग इफेक्ट। हाई ड्यूरनल एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हाई ड्यूरनल रेंज टेम्परेचर आप देखेंगे कॉन्टिनेंटल एरियाज में, मतलब कि दिन का मिनिमम टेम्परेचर और किसी पार्टिकुलर दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, तो उसको कहते हैं हाई ड्यूरनल। ड्यूरनल का मतलब कि एक पार्टिकुलर दिन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को जब माइनस करते हैं तो ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर हम निकालते हैं। जैसे कि मान के चलिए मई है, तो मई में जब लू चलती है तो नाइट में 3 बजे आकर के आपका टेम्परेचर हो जाता है नाइट में 3 बजे, सुबह 3 या 4 बजे टेम्परेचर हो जाता है 24 या 25 या 22 डिग्री तक आ जाता है। और वही दिन के टाइम में जब दोपहर को चलाती 3 बजे या 2 बजे का टाइम का टेम्परेचर आप कैलकुलेट करेंगे दिन में, तो उस टाइम आपका 42 या 45 डिग्री तक पारा पहुंच जाता है। तो कहां 22 से 24 आपका रात में हो गया था 3 बजे, और दिन में वही सेम टाइम पे दिन में यानी कि 3 बजे वो पारा आपका पहुंच जाता है 42 से 45 डिग्री। तो कितने का वेरिएशन हो गया? 20 से 25 डिग्री, 15 डिग्री का वेरिएशन आप देखेंगे। तो ये इसको कहते हैं ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ये हाई है, बहुत ज्यादा गैप है। तो एक दिन का, पार्टिकुलर दिन का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में जो गैप है वो ज्यादा है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी को मैंने मेंशन किया कि हाई ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी यूपी में बहुत ज्यादा है। एनुअल का मतलब कि किसी पार्टिकुलर दिन का, ठंडियों का और गर्मियों का, उसमें जो गैप है वो भी बहुत ज्यादा है आपका। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी ज्यादा है क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी इफेक्ट का एक कैरेक्टर ये है कि कॉन्टिनेंट एरियाज में जो भी ये रीजन्स हैं, कॉन्टिनेंट से इंटरनल साइड में जो एरियाज लोकेटेड होते हैं, तो वहां पे हाई ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी हाई होता है, ठीक है। गैप मतलब कि मिनिमम और उसमें, जैसे मान के चलिए कि लक्षद्वीप है आपका, लक्षद्वीप के अलावा जो है मालदीव है, तो पूरी दुनिया में सबसे कम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड होता है? मालदीव में, क्योंकि ये ओशन पे है, नियर बाय इक्वेटर है और इक्वेटर में साल भर गर्मी पड़ती है। तो इसीलिए मिनिमम जो है ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर और मिनिमम आपका एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है मालदीव पे। बट यूपी की कंडीशन जस्ट उसके अगेंस्ट है क्योंकि ये इंटरनल साइड ऑफ कॉन्टिनेंट है, तो ओशन से दूर है, तो जो मॉडरेटिंग इफेक्ट है यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। इसीलिए
रेंज जो है टेम्परेचर का बहुत ज्यादा होता है, मिनिमम और मैक्सिमम का जो गैप है, उसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया। समर इज हॉट, यहां पे समर आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा हॉट है। एंड विंटर इज वेरी कोल्ड, विंटर जो है बहुत ज्यादा कोल्ड होता है उत्तर प्रदेश में। देखिए प्रेजेंस ऑफ हिमालयाज, हिमालय भी उत्तर प्रदेश की क्लाइमेट पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है या इफेक्टिव है। किस मामले में इफेक्टिव है? नॉर्थ जो साइबेरियन चिल्ड कोल्ड हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया की तरफ से, उसका प्रभाव यूपी पे नहीं पड़ पाता, क्योंकि हिमालय बैरियर की तरह खड़ा हुआ है और उन हवाओं को यूपी की तरफ आने नहीं देता। वही पॉइंट मैंने मेंशन किया, प्रिवेंट यानी रोकता है कोल्ड साइबेरियन चिल्ड विंड, चिल्ड विंड को टू इंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट या यूपी, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मतलब यूपी। तो उत्तर प्रदेश में साइबेरिया से या सेंट्रल एशिया से जो चिल्ड और कोल्ड हवाएं आती हैं उनको ये रोकता है हिमालय। इसीलिए हमारे यहां सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाया जाता है। टेम्परेट क्लाइमेट पार्टिकुलर 1 या 2 महीने में ही देख सकते हैं, जैसे कि जनवरी मात्र, वो भी कुछ नदन हिस्से में जो कि आपका वेस्टर्न यूपी का ही है। ठीक है, बस तो मात्र 1 महीने के लिए हम इसलिए उसको हम टेम्परेट नहीं मानते, सब ट्रॉपिकल में ही रखते हैं। वजह क्या है कि हिमालय जो साइबेरियन विंड्स है, चिल्ड हवाएं, उसको नहीं आने देता। सो माइल्ड विंटर कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया, और इसीलिए सेंट्रल एशिया के कंपैरिजन में हमारे यहाँ का जो एक तरह से क्लाइमेट है वो क्या है, माइल्ड है। माइल्ड का मतलब कि मॉडरेट है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती सेंट्रल एशिया की तरह। ओरोग्राफिक रेनफॉल, हिमालय का दूसरा रोल क्या है, ओरोग्राफिक रेनफॉल भी है। जो मानसून विंड्स आपका बे ऑफ बंगाल से उठती है वो हिमालय में जाके टकराती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश भर में बारिश करती है। इसी कारण हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हिमालय का प्रेजेंस यानी कि रोल क्या है। तो हिमालय का रोल क्या है कि ओरोग्राफिक रेनफॉल जो प्लेन में या गैंजेटिक प्लेन में आप देखते हैं वो सारा का सारा हिमालय के कारण है। तो हिमालय भी कहीं ना कहीं हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंशियल है। प्रेशर्स बेल्ट्स और विंड्स का भी रोल होता है क्लाइमेट्स में किसी कहीं की भी। लो प्रेशर सिस्टम क्रिएटर ओवर गैंजेटिक प्लेन ड्यूरिंग द समर, समर में लो प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होती है गैंजेटिक प्लेन में या नदन प्लेन में। गैंजेटिक प्लेन, नदन प्लेन का मतलब कि 25 से लेकर के 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में अगर आप कैलकुलेट करेंगे, 25 का मतलब कि लमसम आपका जैसे कि दिल्ली, गाजियाबाद, ये कहां पे है, 28 डिग्री लैटिट्यूड पे है। और आपका ललितपुर का जो एकदम निचला वाला हिस्सा लगभग वो 23 पे है। तो इस बीच में कहीं ना कहीं 25 से 30 मान लीजिए कि ये आपका क्या कहते हैं, लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम गैंजेटिक प्लेन या नदन प्लेन में क्रिएट होता है। लो प्रेशर सिस्टम का मतलब कि जो आईटीसीजेड है गर्मियों के टाइम पे आ करके यहां पे कहीं ऑसिलेट करती है या डांस कर रही होती है। और यही आईटीसीजेड का मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन एक पतली सी बेल्ट होती है जहां पे लीस्ट प्रेशर होता है, सबसे लोवेस्ट प्रेशर कहां पे होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और इसी जोन पे ही ट्रेड विंड आकर के दोनों साइड से सदर्न हेमिस्फीयर एंड नदर्न हेमिस्फीयर पे आकर के टकराती हैं। ठीक है, तो आईटीसीजेड का मतलब कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जहां पे ट्रेड विंड आकर के टकराती हैं। तो नॉर्मल टाइम पे आईटीसीजेड कहां पे फॉर्म होता है, इक्वेटर पे फॉर्म होता है। बट जब सन वर्टिकल सनशाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, मतलब कि उत्तर प्रदेश वाले साइड में या नदर्न हेमिस्फीयर वाले साइड में वर्टिकल सनशाइन करता है सन या 21 मई को, उस टाइम की कंडीशन ये होती है कि यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है गैंजेटिक प्लेन पे या आपका नदर्न प्लेन पे। और जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो आईटीसीजेड यहां पे आकर के शिफ्ट हो जाता है। इक्वेटर से कहां शिफ्ट हो जाता है, आपका गैंजेटिक प्लेन में शिफ्ट हो जाता है। और यही आईटीसीजेड आपका सदर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रेड विंड है उसको अपनी तरफ
खींचता है, अट्रैक्ट करता है, इसी वजह से रेनफॉल होती है। ये प्रेशर की वजह से, प्रेशर बेल्ट की वजह से रेनफॉल हो रही है, ठीक है। लो प्रेशर सिस्टम क्रिएटेड ओवर गैंजेटिक प्लेन ड्यूरिंग द समर व्हेन ITCZ डांसिंग या ओसिलेटिंग ओवर नदर्न प्लेन बिटवीन 25 to 30 north latitudes caused to attract southwest monsoon towards the Gangetic plain। यहां पे साउथ वेस्ट मानसून का मतलब कि सदर्न हेमिस्फीयर की जो ट्रेड विंड है वो आपका इक्वेटर जैसे क्रॉस करती है उसका डायरेक्शन साउथ वेस्ट मानसून कहलाता है। सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रेड विंड फ्लो करती है यानी ऑस्ट्रेलिया या आपका इंडियन ओशन का जो सदर्न हिस्सा है, सदर्न ओशन है, वहां से जब इक्वेटर की तरफ ट्रेड विंड आती है तो उसका डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स के कारण चेंज हो जाता है, ठीक है। और वही कोरियोलिस फोर्स के कारण राइट साइड में चेंज हुआ, जैसे आपका नदर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर क्रॉस करती है तो उसका डायरेक्शन जब चेंज होता है ट्रेड विंड का, सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रेड विंड का, तो उसी को हम कह रहे हैं यहां पे साउथ वेस्ट मानसून। और यही साउथ वेस्ट मानसून को अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है क्या, ITCZ। और ITCZ गर्मियों में कहां पे बन जाती है, कहां पे आकर के नाच रही होती है, ऑसिलेट करती है गैंजेटिक प्लेन पे या 25 से लेकर के 30 डिग्री लैटिट्यूड पे। और यहां पे क्यों नाचती है, क्योंकि यहां ऑलरेडी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, इसीलिए ITCZ इक्वेटर से डायरेक्टली गैंजेटिक प्लेन या नदर्न प्लेन पे शिफ्ट हो जाती है और मानसून विंड या साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आप करके यहां पे आके बारिश करती है। ये सारा प्रेशर बेल्ट के कारण हो रहा है। वाइल रिवर्सल ड्यूरिंग द विंटर, सेम यही कंडीशंस आपका ठंडियों में होता है, रिवर्स हो जाता है इसी का। ठंडियों में रिवर्सल कंडीशंस को मैंने खाली 2 वर्ड में मेंशन कर दिया, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जब ठंडियों के दिन में यानी अपने यहां ठंड होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह का जो बेल्ट है वहां पे गर्मियां पड़ती हैं। 23.5 साउथ लैटिट्यूड पे यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सूरज सन वर्टिकल सनशाइन करता है। तो वर्टिकल सनशाइन का मतलब कि लोवेस्ट प्रेशर बेल्ट कहां क्रिएट होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, जब अपने यहां ठंडियां होती हैं। उसके कारण जो यहां का ट्रेड विंड है नदर्न हेमिस्फीयर का या अपने इधर का, वो सारा का सारा सदर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट होता है और वही रिवर्स हो जाता है डायरेक्शन कंप्लीटली। उसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया है, कॉज हाई प्रेशर ओवर गैंजेटिक प्लेन, और इस तरह से गैंजेटिक प्लेन पे हाई प्रेशर हो जाता है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्रिंग विंटर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। जो जेट स्ट्रीम है वो आपका हिमालय के साउथ में, हिमालय के साउथ में क्या है, गैंजेटिक प्लेन है। तो जेट स्ट्रीम गर्मियों के टाइम में हिमालय के नॉर्थ हो जाता है, फ्लो करता है। बट ठंडियों में जेट स्ट्रीम 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उसकी एक ब्रांच हिमालय के साउथ में फ्लो करती है और जेट स्ट्रीम की एक दूसरी ब्रांच हिमालय के नॉर्थ में फ्लो करती है। जेट स्ट्रीम ही आपकी 800 मतलब कि 8 से लेकर के 8 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे फ्लो करती है। ठंडियों के दिनों में जेट स्ट्रीम जब हिमालय के साउथ में मतलब कि गैंजेटिक प्लेन की जस्ट ऊंचाई पे ऊपर ही फ्लो करती है, उस टाइम वो सबसाइड भी करती है, नीचे की तरफ भी उतरती है थोड़ा सा, जिसके कारण यहां से जितने भी ठंड हवाएं ऊपर नहीं जा पाती हैं वो ऊपर से और प्रेशर बन जाता है, तो बहुत हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है गैंजेटिक प्लेन पे। तो जेट स्ट्रीम सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मतलब कि जब हिमालय के साउथ वाले हिस्से में मतलब कि गैंजेटिक प्लेन पे ठंडियों में जेट स्ट्रीम फ्लो करने लगती है, इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, पैरेलल, ठीक है, गैंजेटिक प्लेन पे या नदर्न प्लेन पे। तो वो कहीं कहीं पे सबसाइड भी करती है, नीचे उतरती है और यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। साथ में
जो हवाएं आपकी टेम्परेट साइक्लोन से मेडिटेरेनियन सी से उठती हैं, उसको भी वो वहां से सपोर्ट करती है आगे की तरफ मूव करने के लिए। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम कह सकते हैं उसको, जो वेस्ट टेम्परेट साइक्लोन है। तो ठंडियों में जो टेम्परेट साइक्लोन मेडिटेरेनियन सी या सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्से में क्रिएट होता है, वो हवाएं आपका इंडिया की तरफ मूव करती हैं। इसीलिए पछुआ हवा से ही बारिश होती है, क्योंकि वो पश्चिम से आती हैं और वो उसका मॉइस्चर कहां से आता है? मेडिटेरेनियन सी से आता है। दो एयर मास टकराती हैं, एक आपका यूरोप से आती है, एक आपका अफ्रीका से आती है। और मेडिटेरेनियन में जैसे फ्रंट क्रिएट होता है, बाद में दोनों मिक्स होकर के टेम्परेट साइक्लोन बनाती हैं। वहां से मॉइस्चर को पिक कर लेती हैं, कुछ मॉइस्चर ब्लैक सी से भी पिक करती है और वो आगे फर्दर प्रोसीड करती है इंडिया की तरफ। वही टेम्परेट साइक्लोन जब इंडिया की तरफ आती है तो यहां बारिश करती है ठंडियों में, जो कि रबी की क्रॉप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, सरसों हो गया, आलू हो गया। उसी टेम्परेट साइक्लोन को जो आप यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी से इमर्ज हुई, उसी टेम्परेट साइक्लोन को हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहते हैं। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को आगे की तरफ प्रोसीड करने में, मतलब इंडिया की तरफ आने में सपोर्ट सहायक होती है ये आपका जेट स्ट्रीम। तो ये प्रेशर बेल्ट का भी रोल हो गया, विंड्स का रोल हो गया आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस में उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट पॉइंट आपका कि क्लाइमेट ऑफ यूपी। क्लाइमेट ऑफ स्टेट इज कैटेगराइज्ड एज ट्रॉपिकल मानसून टाइप। यूपी के क्लाइमेट्स को हम कैटेगराइज करते हैं ट्रॉपिकल मानसून टाइप में, ठीक है। तो यूपी का क्लाइमेट में मोस्टली हम क्या कहते हैं कि ट्रॉपिकल मानसून टाइप ही क्लाइमेट है यूपी का। पहला पॉइंट, कोपेंस क्लासिफिकेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश का अंडर मानसून टाइप विद ड्राई विंटर क्लाइमेट। कोपेन ने पूरे दुनिया की क्लाइमेटिक कंडीशंस को अलग अलग वर्ड, मतलब कि उसमें रीजन में डिवाइड किया है और पर्टिकुलर कैरेक्टर के आधार पे इंग्लिश अल्फाबेट के से उसको नोटिफाई किया है। इंग्लिश अल्फाबेट के आधार पे जो कोपेन ने क्लाइमेटिक कंडीशन से नोटिफाई किया, तो पूरे यूपी का जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्रिएट हुआ, उनके फार्मूले के आधार पे उसको नाम दिया उन्होंने गैंजेटिक प्लेन टाइप क्लाइमेट। क्या नाम दिया? गैंजेटिक प्लेन टाइप क्लाइमेट। और जो सिंबल यानी कि जो अल्फाबेट इंग्लिश का जो यूज किया था उन्होंने, उसको उन्होंने दर्शाया कि CWG। क्या है? CWG। तो यूपी का क्लाइमेट या क्लाइमेट टाइप क्या है? CWG टाइप क्लाइमेट है कोपेन के अनुसार, या उसको मेंशन जो उन्होंने किया गैंजेटिक प्लेन टाइप क्लाइमेट, एक यूनिक क्लाइमेट है। और इसको दूसरी भाषा में इन्होंने कहा कि ड्राई विंटर क्लाइमेट है ये। ड्राई विंटर का मतलब कि ठंडियों में बारिश नहीं होती है, सारी बारिश कब होती है? आपकी गर्मियों में मोस्टली बारिश होती है, ठीक है। RL सिंह, ये भी मुझे लगता है कि BHU के प्रोफेसर थे, उन्होंने भी स्टडी किया और यूपी के क्लाइमेट्स को 5 भागों में उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है। तो मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और रेनफॉल, इन तीनों आधार पे RL सिंह ने भी यूपी के क्लाइमेट को क्लासिफाई किया। और मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता है इन्फॉर्मेशन। हाँ, रेनफॉल को इसे समझने के लिए आपके मेंशन कर दिया। RL सिंह ने एक तो रीजन का सहारा लिया कि जैसे कि जो ट्रॉपिक के पास में हिस्सा है, जैसे मान के चलिए ललितपुर है तो वो ट्रॉपिक के पास है, ठीक है, तो उसको ट्रॉपिकल कह दिया। उससे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो उसको सब ट्रॉपिकल कह दिया किसी को। दूसरे नंबर पे उन्होंने रेनफॉल का सहारा लिया। रेनफॉल का मतलब कि जहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है उसको उन्होंने ह्यूमिड कहा, और जहां पे थोड़ी सी बारिश कम होती है उसको उन्होंने क्या कहा? सब ह्यूमिड कहा। जहां पे उससे भी कम बारिश होती है उसको उन्होंने क्या कहा? सेमी एरिड कहा, ठीक है। तो 3 है आधार यहाँ पे आपका बारिश है, यानी कि रेनफॉल को इन्होंने कारण माना, वर्षा जो है। और दूसरे नंबर पे इन्होंने रीजन यानी कि ट्रॉपिक के आधार पे, तो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, ठीक है। और वर्षा के आधार पे यानी रेनफॉल के आधार पे इन्होंने कहा कि कोई एरिया या तो इसमें आएगा ह्यूमिड यानी कि ज़्यादा बारिश हो रही हो, कहीं पे सब ह्यूमिड यानी थोड़ी सी ह्यूमिड से कम बारिश, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर बैंड बनाया इन्होंने, ठीक है। और उसके आधार पे इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश
5 भागों में विभाजित किया है और 5 टाइप ऑफ क्लाइमेट यूपी में उन्होंने डिसाइड किया या डिमार्केट किया। नंबर 1 पे देखिए आप, सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है। सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है, ह्यूमिड से थोड़ी सी कम बारिश, ठीक है। तो सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को उन्होंने कहा कि अपर गैंजेटिक प्लेन रीजन। क्या कहा? अपर गैंजेटिक प्लेन रीजन। यहां पे रेनफॉल आपका 75 से लेकर के 150 सेंटीमीटर होती है, नंबर 1। नंबर दूसरे पे ह्यूमिड, सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट। सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट का मतलब कि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, जो ईस्ट यूपी है, इसको उन्होंने सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट कहा। सब ह्यूमिड ट्रांजिशनल क्लाइमेट, ये एरिया कौन सा है? ईस्टर्न यूपी को बताया इन्होंने। यहां पे बारिश 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर होती है। ह्यूमिड साउथ ईस्ट, ह्यूमिड साउथ ईस्ट का मतलब कि आपका जो सोनभद्रा वाला बेल्ट है वो साउथ ईस्ट पड़ेगा यूपी का। ह्यूमिड है, ह्यूमिड का मतलब बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। साउथ ईस्ट का मतलब कि जो आपके साउथ ईस्ट में पड़ता हो एरिया, जैसे सोनभद्र मिर्जापुर का जो बेल्ट है आपका साउथ ईस्ट में पड़ेगा यूपी के, ठीक। तो ह्यूमिड साउथ ईस्ट टाइप क्लाइमेट इन्होंने कहा जो सदर्न पार्ट ऑफ सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट है, यहां पे रेनफॉल लमसम 100 से 200 सेंटीमीटर इन्होंने बताया। नेक्स्ट पॉइंट आपका सेमी एरिड बताया है। जैसे कि राजस्थान का क्लाइमेट एरिड में आता है, तो राजस्थान से जो बेल्ट अटैच है वो आपका क्या हो जाएगा? सेमी एरिड कहलाएगा। वही पॉइंट है, सेमी एरिड ट्रॉपिकल। सेमी एरिड ट्रॉपिकल का मतलब कि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, इन्होंने बताया यहां पे 50 से 100 सेंटीमीटर रेनफॉल है। सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल, देखिए सेमी एरिड का मतलब कि जहां पे बारिश कम होती हो, सब ट्रॉपिकल का मतलब कि जो आपका ट्रॉपिक के ऊपर हो और टेम्परेट के नीचे हो, यानी कि वेस्टर्न यूपी कहां पे है? सब ट्रॉपिकल रीजन में है। तो सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल ये वेस्टर्न यूपी को बताया, या वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, जीबी नगर, बागपत, जीबी मतलब गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इन बेल्ट को इन्होंने कहा सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल टाइप क्लाइमेट। यहां पे रेनफॉल आपका 25 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक है, ठीक। देखिए सीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, IMD has divided UP into 3 predominant season on the basis of temperature and rainfall. IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसके आधार पे उत्तर प्रदेश को 3 भागों में 3 सीजन में डिवाइड किया गया है। 3 सीजन में यूपी को डिवाइड किया गया है रेनफॉल और टेम्परेचर को बेस मानते हुए। तो रेनफॉल और टेम्परेचर के आधार पे उत्तर प्रदेश को 3 सीजन में डिवाइड कर सकते हैं, या 3 ऋतु या मौसम में, ठीक है। वो जो 3 मौसम है उत्तर प्रदेश के, उसमें नंबर 1 पे आपका समर सीजन है, गर्मियों का महीना जो होता है। गर्मियों का जो मौसम होता है ये आपका मार्च से स्टार्ट होता है और जून तक, 15 जून तक चलता है यूपी में। गर्मियों का मौसम यूपी में कब से कब तक चलता है? मार्च से स्टार्ट होता है और जून तक चलता है, तो इसको समर सीजन कहते हैं। हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड मई और जून। गर्मियों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर आप कब रिकॉर्ड करेंगे? सबसे ज्यादा गर्मियां कब नोटिस करते हैं? मई और जून के टाइम पे। जून का टेम्परेचर कभी कभी आपका 45 डिग्री तक पहुंच जाता है या 45 सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। ड्यूनल टेम्परेचर आपका 10 से 14 होता है। ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर का जो गैप है वो आपका एक पार्टिकुलर दिन का मई जून में बहुत ज्यादा होता है, वो 10 से 14 सेल्सियस तक का गैप हो सकता है। जहां पे नाइट का टेम्परेचर मई में कभी कभी 22 या 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो दिन का टेम्परेचर वो आपका 45 डिग्री है, तो ऑटोमेटिक 14 डिग्री 20 डिग्री का अंतर हो गया यहाँ पे। वर्टिकल सनशाइन ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारा कारण क्या है कि उस टाइम पे सूरज की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल पड़ती हैं, यानी कि सूरज शिफ्ट होकर के नदन गोलार्ध में या नदन हेमिस्फीयर में वर्टिकल चमक रहा होता है, सनशाइन कर रहा होता है, इसलिए यहां पे गर्मियां ज्यादा पड़ती हैं मई और जून में। लो प्रेशर कंडीशंस ओवर गैंजेटिक प्लेन, गैंजेटिक प्लेन पे लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट हो जाती है जब सनशाइन वर्टिकल होता है। लू भी चलती है कभी कभी यहां पे, हॉट
ड्राई विंड्स ब्लोइंग। ये जो लू है ये पश्चिम से आती है, या पश्चिम का मतलब राजस्थान की तरफ से आती है, बहुत ज्यादा डस्ट अपने साथ लेकर के आती है। ठीक है, डस्ट स्टॉर्म यानी आंधी ड्यूरिंग द इवनिंग प्रिवेलेंट। कभी कभी मई और जून में आपने देखा होगा कि आंधी भी चलती है। आंधी ये क्रिएट क्या होती है, ये कॉन्वेक्शनल रेनफॉल लेकर के आती है। ये साइक्लोनिक कंडीशंस कहीं कहीं पे क्रिएट हो जाता है। साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब कि जैसे कोई पार्टिकुलर एरिया है वहां पे बाउंडर क्रिएट हुआ। बाउंडर का मतलब कि साइक्लोन टाइप है, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है सेम वैसे फ्रेम होता ही है इसका ग्राफ या डायग्राम। एक पार्टिकुलर जगह पे प्रेशर बहुत कम है, विंड चारों तरफ से इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी सेंटर की तरफ मूव करती हैं। मान के चलिए कि एक स्पेस ही मैंने ले लिया, यहां पे लो प्रेशर है, यहां पे हाई प्रेशर, यहां हाई प्रेशर, यहां हाई प्रेशर, यहां हाई प्रेशर। हाई प्रेशर चारों तरफ है और बीच में कहीं पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ सारी विंड फ्लो करेंगी। इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर, वहां से हाई से लो, हाई से लो, यही एक सर्कल क्रिएट हो जाता है ऐसे। और ये ऊपर की तरफ ऐसे नाचती हुई हवाएं चली जाती हैं। ये जो हवाएं ऊपर की तरफ नाचती हुई जब जाती हैं तो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं कि वो कूल्ड हो जाती हैं। जब कूल्ड हो जाएंगी तो वही कन्वेक्शनल रेनफॉल करती हैं, यही आंधी का रूप ले लेती है। तो सर्कुलेशन ऑफ विंड के फैक्टर एक फैक्टर है जिसकी वजह से आंधी क्रिएट होती है गैंजेटिक प्लेन में। ईस्टर्न यूपी में आंधी की कंडीशन कम होती है, वेस्टर्न यूपी में ज्यादा होती है। कारण क्या है कि लोकल लेवल पे लो प्रेशर क्रिएट कहीं होता है। लगभग आप ऐसा ही भी देखेंगे, इस दो डिस्ट्रिक्ट में आंधी आई और बाद वाले डिस्ट्रिक्ट में आंधी को लोग जानते ही नहीं कि आज आंधी आई भी थी। तो मतलब ये 50 से 100 किलोमीटर की दूरी तक ही ये लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हुआ था, और उसके सराउंडिंग वाली विंड्स वो उसी लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं और एकाएक सर्कुलेट करने लगती हैं इस तरह से स्पाइरल वे में, और ऊपर की तरफ चली जाती हैं। इतनी ऊंचाई पे जाती हैं ऊपर कि एकाएक कोल्ड हो जाती हैं, और जैसे कोल्ड होती हैं तो जो भी मॉइस्चर कंटेंट्स होता है वो लैटिट्यूडनल एक तरह से मतलब कि क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है और वही बारिश होने लगती है। यहां पे आंधी के टाइम पे आप थंडर स्टॉर्म्स, बादल गरजना और आप बिजली, इस तरह की भी कंडीशन देख सकते हैं। ठीक है, तो कास्ट कॉन्वेक्शनल रेनफॉल मेनली ये किस तरह की रेनफॉल होती है, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। इवनिंग के टाइम पे यानी 4-5 बजे के बाद ये शुरू होता है आपका मोस्टली। ठीक है, हॉटेस्ट प्लेस आगरा और झांसी है, यानी कि समर सीजन में सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन है यूपी का, आगरा और झांसी है। मतलब बुंदेलखंड पूरा हॉटेड होता है, हीटेड होता है सबसे ज्यादा। वजह क्या है, ये सारा एरिया आपका कैंसर के पास में है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जहां पे सूरज वर्टिकल चमक रहा होता है। मिनिमम टेम्परेचर आपका बरेली में रिकॉर्ड किया जाता है गर्मियों के टाइम में यूपी में। नेक्स्ट आपका रेनी सीजन, दूसरा सीजन हमने कहा रेनी यानी कि बरसात का सीजन है। तो बरसात का सीजन आपका 15 जून से शुरू होता है और आपका सितंबर तक चलता है। साउथ वेस्ट मानसून, ये क्या है, साउथ वेस्ट मानसून यहां पे ला करके बारिश करती है। लो प्रेशर ओवर नदर्न प्लेन, ऐसी कंडीशन में नदर्न प्लेन पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आईटीसीजेड ऑसिलेटिंग ओवर हियर देयर, ओवर देयर का मतलब गैंजेटिक प्लेन पे आईटीसीजेड आकर के नाच रहा होता, घूम रहा होता उस टाइम, और लो प्रेशर यहां पे क्रिएट होता है। तो ओशन से जो भी विंड्स हैं उसको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आईटीसीजेड, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर है, ओशन में हाई प्रेशर होता है। अट्रैक्ट ट्रेड विंड्स फ्रॉम सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर का जो ट्रेड विंड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आईटीसीजेड, जो कि उस टाइम गैंजेटिक प्लेन पे होता है। जब वही सदर्न ट्रेड विंड इक्वेटर को क्रॉस करती हैं तो कोरियालिस फोर्स के कारण उनका डायरेक्शन लिटिल बिट राइट साइड में या चेंज हो जाता है, और उसी जैसे राइट साइड में चेंज होता है तो उसी को हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून।
विंड का डायरेक्शन हमेशा जिस साइड से वो ब्लो करती है, फ्लो करती है, जिस साइड से आ रही होती है, इसी के आधार पे हम उसको डिसाइड करते हैं। जैसे मान लेते हैं लू मई में आपकी चलती है यूपी में, तो उसको हम वेस्टर्लीज कहेंगे, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड से आ रही होती है, ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो जिधर जा रही होती है डेस्टिनेशन आधार नहीं होता, सोर्स आधार होता है, जहां से ये बनती है। ठीक है। पूर्वा हवा, पूर्वा का मतलब जो पूरब से आए हवा। तो बे ऑफ बंगाल से जो हवा आती है उसको हमारे यहां लोकल भाषा में पूर्वा हवा कहते हैं। तो ये जैसे इक्वेटर को क्रॉस करती है, इसका डायरेक्शन राइट हैंड साइड में आपका बदल जाता है, चेंज हो जाता है कोरियालिस फोर्स के कारण। और इसका डायरेक्शन सोर्स के आधार पे, मतलब कि साउथ वेस्ट के आधार पे हम साउथ वेस्टर्लीज कहते हैं या साउथ वेस्ट मानसून विंड्स कहते हैं। ठीक है। तो अट्रैक्ट ट्रेड विंड फ्रॉम साउथ सदर्न हेमिस्फीयर एज साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून किसको कहते हैं? ट्रेड विंड को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, तो वहां से आती है इन इंडिया। द साउथ वेस्ट मानसून विंड रीचेज गंगा प्लेन बाई 15 जून। और ये 15 जून से लगभग बारिश लखनऊ या उसके सराउंडिंग एरियाज में करना शुरू कर देती है। यूपी रिसीव मोस्ट ऑफ द रेन बाई बे ऑफ बंगाल ब्रांच, while अरबियन सी ब्रांच आल्सो रीच्ड हियर। अरबियन सी ब्रांच यहां पे आती तो है, बट रेनफॉल बहुत कम होता है उसका। सारा का सारा रेनफॉल आपका दिल्ली या उसके सराउंडिंग एरियाज में यूपी के जो भी हैं, अरबियन ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच आकर के यहां पे कोलिजन करती हैं। अमाउंट ऑफ रेन डिक्रीजेस इन ईस्ट, इन स्टेट ईस्ट और वेस्ट। एक पॉइंट और बता दूं, राजस्थान ज्यादा पास में है अरबियन सी के, फिर भी राजस्थान में भी ज्यादा बारिश आपकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है। ठीक है। तो अरबियन ब्रांच का रोल बहुत कम है इंडियन रेनफॉल पे। गुजरात में, महाराष्ट्र में और साउथ की जो स्टेट अरबियन सी के पास में है, वहीं पे वो बारिश करती है अरबियन ब्रांच। बाकी पूरे भारत में आप देखेंगे तो ओनली और ओनली बे ऑफ बंगाल ब्रांच ही बारिश करती है। तो ये हाल यूपी का भी है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेज इन स्टेट ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट से आती है, यानी गोरखपुर से इंटर करती है, बलिया से इंटर करती है या मानसून विंड, तो वहां पे ज्यादा बारिश होगी। वेस्ट यानी कि मथुरा की तरफ, शामली की तरफ, यहां बारिश कम हो जाएगी। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ में ज्यादा बारिश करती है, साउथ में कम करती है, क्योंकि ये बारिश जो है पहले नहीं करती, ये आती है तो टकराती है हिमालय से, उसके बाद बारिश करती है। तो हिमालय के जस्ट पास में, यानी जो नॉर्थ में, वहां ज्यादा बारिश होती है, बुंदेलखंड में बारिश कम होती है। तो तराई में ज्यादा बारिश होगी, बुंदेलखंड में बारिश कम होगी। मानसून विंड कॉल्ड पूर्वा इंटर्ड इन स्टेट फ्रॉम ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। मानसून विंड को हम पूर्वा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पूरब की तरफ से, ईस्ट की तरफ से आती है। मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव्ड बाय गोरखपुर एंड मिनिमम रेनफॉल बाय मथुरा। यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा रेनफॉल गोरखपुर में रिसीव होता है, और उसके बाद आपका बरज वाले एरियाज में सबसे कम रेनफॉल रिसीव होता है। विंटर सीजन, विंटर सीजन ये देखिए, मानसून का सीजन कब होता है आपका? 15 जून से स्टार्ट होता है और सितंबर तक चलता है। ठीक है। और सितंबर के बाद आपका अक्टूबर, नवंबर, एक तरह से एक पार्टिकुलर मौसम होता है, इसको अक्टूबर हीट कहते हैं। ठीक है। तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, क्योंकि ये 4 सीजन हो जाते हैं, जिसको रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं। जैसे जनरली एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून, तो बल्क हो जाएगा, तो उसको हटा दिया मैंने यहाँ पे। तो बस नवंबर से लेकर फरवरी तक क्या है आपका, ये विंटर सीजन है। ठीक है। तो नवंबर से लेकर के आपका फरवरी तक विंटर सीजन रहता है। तो बाई एंड ऑफ सितंबर लो प्रेशर ओवर गैंजेटिक प्लेन वाज स्टार्ट टू रिप्लेस बाय हाई प्रेशर। गैंजेटिक प्लेन पे आप देखेंगे सितंबर के एंड से लो प्रेशर सिस्टम खत्म होने लगता है, और उसकी जगह पे हाई प्रेशर सिस्टम क्रिएट होने लगता है। वजह क्या है कि जो सूरज है वो आपका सदर्न गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ मूव कर जाता है, और जैसे वो सदर्न की तरफ जाएगा, यहाँ पे आपका ठंड बढ़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होने लगेगा। प्लस जो आपका जेट स्ट्रीम है
ये वाला जो कंडीशन मैंने बताया था जेट स्ट्रीम का, तो ये जेट स्ट्रीम भी कहीं ना कहीं आपका ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, जो जेट स्ट्रीम की जो ब्रांच हिमालय के नॉर्थ ब्लो करती थी, वो आपके गैंजेटिक प्लेन में बहना शुरू हो जाती है, चलने लगती है, ठीक है, जिसके कारण यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होने लगता है। अच्छा, दैट मेक रिट्रीट टू द मानसून, और मानसून रिट्रीट होने लगता है, ये सितंबर के एंड से या सितंबर में ही, ठीक है। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द स्टेट, सबसे ज्यादा ठंडी आप जनवरी में देखेंगे यूपी में। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ स्टेट आर कोल्डेस्ट, रीजन की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट यूपी का, यानी वही वेस्टर्न यूपी जिसे कहते हैं, वो बहुत ज्यादा कोल्डेड होता है। एंड एक्सपीरियंस कोल्ड वेव विद फॉक्स एंड फ्रॉस्ट, यहां पे कोल्ड वेव भी बहुत ज्यादा पड़ता है। टेम्परेचर डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ का मतलब कि साउथ में टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है, नॉर्थ में टेम्परेचर कम होता है, यानी ठंडी नॉर्थ में ज्यादा पड़ती है, साउथ में ठंडी कम पड़ेगी। तो ठंडियों में ज्यादा ठंडी कहां पड़ती है? हिमालय के पास पड़ेगी, ठीक है। एक कारण और भी है कि जो मतलब कि कैटाबेटिक विंड्स हैं, वो हिमालय से नीचे की तरफ उतरती है ठंडियों में रात के टाइम पे, जिसके कारण टेम्परेचर रात में बहुत ज्यादा कम हो जाता है नदन प्लेन का, जो हिमालय से या तराई बेल्ट या नॉर्थ वाला प्लेन का जो भी हिस्सा है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सदर्न ब्रांच ऑफ सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इज पोजिशंस ओवर नदर्न प्लेन्स and facilitate to western disturbances that brings rain in winter season across northern plain। जो जेट स्ट्रीम है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, इसकी एक ब्रांच ठंडियों में गैंजेटिक प्लेन में रीअपियर हो जाती है, वो आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या टेम्परेट साइक्लोन ला करके यहां पे बारिश भी करवाती है। इसी पॉइंट को मैंने मेंशन किया। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूपी, यूपी को रेनफॉल के आधार पे हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? नंबर 1 पे आपका क्वेश्चन में एक पॉइंट और बनता है, ये जो मैंने सीजन में डिवाइड कर दिया। रेनफॉल यूपी में किन किन कारणों से होता है? तो 3 कारण मैंने बताया। एक मानसून से 90% रेनफॉल यूपी में होता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि पूछा भी गया था कहीं एग्जाम में कि किन किन कारणों से या किन किन सीजन में रेनफॉल होता, तो रेनफॉल के आधार पे सीजन को आपको डिमार्केट करना था। तो नंबर 1 पे सबसे ज्यादा रेनफॉल यूपी में मानसून सीजन से होता है, मानसून सीजन में होता है। और मानसून विंड्स जो है गर्मियों में मानसून विंड से होता है, तो 90% रेनफॉल मानसून विंड्स यानी कि गर्मियों में होता है यूपी में। 10% मात्र वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होता है, और बहुत माइन्यूट अमाउंट में आंधी जो चलती है, लू वाली जो कंडीशन होती है मई में, तो शाम के टाइम पे कभी कभी आंधी क्रिएट हो जाती है लोकल एरिया में साइक्लोनिक कंडीशंस के कारण, तो उससे भी थोड़ी बहुत रेनफॉल होती है। तो 3 तरह की रेनफॉल यूपी में हम रिकॉर्ड करते हैं। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूपी, साउथ वेस्ट मानसून, 90% रेनफॉल आपका साउथ वेस्ट मानसून से यूपी में रिकॉर्ड होता है। तो 10% मान के चलिए आपका टेम्परेट साइक्लोन या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से होता है। रेनफॉल इन 4 मंथ, 4 महीने में रेनफॉल यूपी में रिकॉर्ड किया जाता है, मोस्टली जून से लेकर के सितंबर। तो मानसून विंड से रेनफॉल जून से लेकर सितंबर तक होता है यूपी में। रेनफॉल डिक्रीजेस ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल डिक्रीज होता है और नॉर्थ टू साउथ डिक्रीज होता है, जो पॉइंट मैंने आगे मेंशन किया। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 3 हिस्से में यूपी को डिवाइड किया है। नंबर 1 में मीडियम रेनफॉल, दूसरे नंबर में एरियाज ऑफ लो रेनफॉल एंड एरियाज ऑफ लोवेस्ट रेनफॉल या लीस्ट रेनफॉल। सबसे कम रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल और कम रेनफॉल, ठीक है। हाईएस्ट रेनफॉल कहीं पे है ही नहीं यूपी में, क्योंकि हाईएस्ट रेनफॉल का मतलब कि यूपी में कहीं पे भी 200 सेंटीमीटर 250 सेंटीमीटर रेनफॉल नहीं होता, इसीलिए हाईएस्ट रेनफॉल नहीं पाया जाएगा यूपी में। मॉडरेट टू लीस्ट या लोवेस्ट रेनफॉल यूपी में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके आधार में हमने डिवाइड किया। तो मीडियम रेंज रेनफॉल आपका 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर का रेनफॉल है ये। नदर्न पार्ट्स ऑफ द यूपी इंक्लूडिंग भाबर एंड तराई, ये भाबर और तराई, ये जो नदर्न पार्ट है, यहाँ पे आपका मीडियम रेनफॉल है, इंक्लूडिंग ईस्टर्न यूपी।
ये वाला जो बेल्ट है, और सोनभद्रा तक का जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज्यादा ही होता है यूपी में, जो कि मीडियम रेंज ऑफ रेनफॉल कैलकुलेट होता है, इसलिए यहाँ पे मीडियम रेंज ऑफ रेनफॉल हो गया। एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, लो रेनफॉल आपका पूरे यूपी के सेंट्रल पार्ट्स में आप देखिए 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। इसमें आपका वेस्टर्न यूपी है, अलीगढ़ है, मेरठ है, गाजियाबाद है और जीबी नगर है। ये पूरा बेल्ट आपका लो रेनफॉल का बेल्ट है। लोवेस्ट रेनफॉल जहां पे रेनफॉल आपका 60 टू 90 होता है, सबसे कम रिकॉर्ड होता है, उसमें आगरा, मथुरा और बुंदेलखंड एरिया। तो आगरा, मथुरा, आगरा, बुंदेलखंड, ये पूरा का पूरा बेल्ट लीस्ट रेनफॉल या लोवेस्ट रेनफॉल होता है यूपी में। अब यहीं पे हम एंड करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट। हमारा अगला टॉपिक जो है सॉइल से संबंधित होगा।